इधर एनडीटीवी के लगातार खुलासे और ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस घोटाले को व्यापम 2 के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे करीब 1.25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कोरोना काल में हमने आपदा में अवसर वाले अस्पताल ढूंढ निकाले जहां सब कुछ कागजी था, फिर भी मरीजों से लाखों वसूले गए। आईसीयू है, बस सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और तो कुछ है ही नहीं। इसी दौरान हमें कागजी नर्सिंग कॉलेजों की जानकारी मिली। बाल नवजात शिशु चिकित्सा नर्सरी और इनको एलोपैथी का लाइसेंस मिला हुआ है। कुछ महीने बाद ये कहानियां आपके स्क्रीन पर थी। नर्सिंग घोटाले का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। पिछले 1.5 साल से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट्स में मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में भारी अनियमितताएं पाई गई। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ऐसे नर्सिंग कॉलेज चलाते पाए गए जिनके पास कोई परिसर तक नहीं था। कई कॉलेज 2 से 3 कमरों में चलते हुए पाए गए तो कई सिर्फ कागजों पर मौजूद थे। चौंकाने वाले खुलासे के बाद राज्य नर्सिंग काउंसिल ने 19 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 2020-21 में पंजीकृत 670 कॉलेजों के कामकाज की जांच शुरू की। सीबीआई ने जिन 308 नर्सिंग कॉलेजों पर अपनी रिपोर्ट दी, उसमें से 169 कॉलेज सुटेबल यानी पात्र, 73 डिफिशिएंट यानी कमी वाले और 66 अनसुटेबल यानी अपात्र पाए गए। जैसे ही रिपोर्ट आई, एनडीटीवी फिर मैदान में उतरा। पता लगा कि रीवा में एक सरकारी कॉलेज को अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं भोपाल में जिस कॉलेज को फिट टैग दिया गया था, उसका पता एक किराए की इमारत का था जहां एक स्कूल चल रहा था। सीधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 4 कमरों की दुकान में चल रहा था। शहडोल में 2 कमरों का शारदा देवी कॉलेज तो सालों से चल रहा था। यहाँ भी पढ़ने वाले छात्र परीक्षा दे रहे थे। आरोप है कि सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेकर अपात्र कॉलेजों को पात्र बना रहे थे। एक अपात्र कॉलेज को पात्र बनाने के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती थी और बिचौलियों का ये पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान से भी काम कर रहा था। जो घूस की रकम थी उसे पहले जयपुर और झालावाड़ भेजा जाता था और वहां से वापस इसे भोपाल रूट किया जाता था और इस काम में सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे। मामले में सीबीआई अधिकारी राहुल राज, सुशील कुमार मजोका और ऋषिकांत असाठे को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी एसपी आशीष प्रसाद भी आरोपी बने। सीबीआई ने मध्य प्रदेश और जयपुर में 31 स्थानों की तलाशी ली और 2 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 4 सोने की छड़ें और कई दस्तावेज बरामद किए। रिश्वत के लिए छाछ गिलास, अचार की बरनी और किलो आम जैसे कोडवर्ड का उपयोग किया जा रहा था। राज्य में नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में घोर अनियमितताएं 2 साल से सामने आ रही थी। मामले में एनडीटीवी की खबरें चौंकाने वाली थी। हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। सरकार ने हमसे सख्ती की बात भी कही। हमने खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी नर्सिंग कॉलेजों की दुर्दशा की, जिसका मामला भी चला और फिर सीबीआई ने रिपोर्ट भी डाल दी। हम उन कॉलेजों में गए और देखकर बड़ा दुख लगा कि जो खुद पूर्व में मेडिकल शिक्षा के निदेशक रहे, उन्होंने 3 कमरों में कॉलेज चला रखा था और ऐसी बड़ी दुर्दशा है। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाएं, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमारी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। हमने तुरंत इसमें हरकत लाते हुए, मैं चूँकि शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा कि पैरा मेडिकल, नर्सिंग, या हर संभाग के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे हैं, वो जो 16 सरकारी विश्वविद्यालय, वो इनकी परीक्षा करा सकते हैं। तुरंत हमने परीक्षा का प्रबंधन कर दिया। जो समय खराब गया उसके लिए मैं बड़ा कष्ट के साथ बोलना पड़ूंगा कि जो व्यवस्था दोषी रही है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन फिर हमारे हाथ वो दस्तावेज लगे जो बताते हैं कि हकीकत में नियम कड़े करने के बजाय उन्हें आसान बना दिया गया।
पुराना नियम था कि कॉलेज 23,000 वर्ग फीट में हो, नया कॉलेज अब 8,000 वर्ग फीट में भी संचालित हो सकता है। पुराना नियम था कि असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक प्रति 10 छात्र पर 1 हो, नए नियम में इसे प्रति 20 छात्र पर 1 कर दिया गया। पुराना नियम था कि नर्सिंग लैब के लिए 1500 वर्ग मीटर की जगह हो, नए में इसे 900 वर्ग मीटर कर दिया गया। सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद हमने फिर एक खुलासा किया। एनडीटीवी ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि कैसे सीबीआई की एक नई टीम इस मामले की जांच कर सकती है, कैसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकती है और कैसे जिन कॉलेजों को पात्र बताया गया उनकी भी दोबारा जांच हो सकती है। एनडीटीवी की पड़ताल लगातार कवरेज के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अनियमितता में शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त होंगे। तत्कालीन रजिस्ट्रार और नर्सिंग काउंसिल के सचिव पर कार्रवाई होगी। नर्सिंग छात्रों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश की तर्ज पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने के लिए राज्य में एक आयोग का गठन किया जाएगा और नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1.5-2 साल मामले में एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट, हाईकोर्ट में सुनवाई और अब सीबीआई जांच के बाद विपक्ष भी जागा है। हम लोग सरकार से पहले तो नीतिगत तरीके से मांग करेंगे कि आप इसमें छात्रों को न्याय दीजिए। कॉलेज संचालकों के विरुद्ध, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों या किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजिए। सबसे पहले तो ये मांग रहेगी। यदि सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग संसद में इसके लिए पूरी ताकत से नियम के अनुसार उठाएंगे, फिर सरकार को घेरेंगे, घुटने के बल लाएंगे। और जब तक इस विषय पर हम सरकार को या इस विषय को अंजाम पर नहीं ले आते, जब तक मध्य प्रदेश के नर्सिंग के छात्रों को हम लोग न्याय नहीं दिलवा देते, तब तक हम लोग इस विषय को उठाते रहेंगे। निरीक्षण कमेटी है, उसी को भर दिखाई दिया कि बिल्डिंग भी है, अस्पताल भी है और पूरे मापदंड है, बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया। यानी कि ये सिर्फ कागजों पर चलने वाले कॉलेज है। जानबूझ के डिवाइड कर दी कैटेगरी ताकि पैसा लेके उस कैटेगरी को इम्प्रूव करके उसको पात्र घोषित कर दें। हालांकि सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। अपात्र कॉलेजों को उबारने के लिए क्या विभाग ने अपने मानकों के विरुद्ध जाकर नियम बनाए? तत्कालीन रजिस्ट्रार के खिलाफ कमजोर आरोप पत्र क्यों दिया गया? तत्कालीन विभाग प्रमुख और मंत्री के खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी? विसिल ब्लोअर को विभागीय जांच में गवाह क्यों नहीं बनाया गया? हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया तो 24 घंटे में उन्हें मंत्रालय में नियुक्ति कैसे मिल गई? मध्य प्रदेश में भ्रष्ट सरकारी सिस्टम और नर्सिंग कॉलेजों को लेकर हो रही राजनीति से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इन कॉलेजों में करीब 1.25 लाख छात्र पढ़ते हैं। पहले तो जैसे तैसे 4 साल बाद परीक्षा शुरू हुई, लेकिन अब उस पर भी सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि करीब 139 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें हजारों छात्र पढ़ते हैं जिन पर रिश्वत देकर अपात्र से पात्र होने के आरोप लगे हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।